हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एंड गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चॉइस लॉकिंग बहुत सही तरीके से कर रहे हो योगा। एंड जिन्होंने भी अभी भी नहीं करा है वो करवा लिया, क्योंकि आज लास्ट डे है। तो आपका सारा मेहनत पानी में ना चला जाए, इसीलिए आप लोग आज कर ही लीजिएगा। एंड एक बार और मैं बोलूँगा कि एक दो मेरा पहले का वीडियो सब देख लीजिएगा। अगर आपको चॉइस अरेंजिंग में कोई भी दिक्कत हो रहा है, चॉइस फिलिंग में दिक्कत हो रहा है कि कैसे क्या अरेंज करूं, तो वो चीज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा। अगेन मैं एक चीज़ आप लोग को बता देता हूँ, देखिए आप लोग अपने इंटरेस्ट के एंड रैंक के हिसाब से चॉइस फिल कीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर अभी तक भी आपने लॉक नहीं करा है, अगर मान लीजिए आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, ठीक है, या अगर मान लीजिए आपको आज मैं आप लोग को फार्मेसी के बारे में भी कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर मान लीजिए उसमें इंटरेस्ट है, या सीएसआईटी में तो सभी के होते हैं, चलो मानते हैं सीएसआईटी का, या फिर और किसी भी ब्रांच में है, तो उसको ज़्यादा पहले प्रेफरेंस दीजिए। और आपके रैंक क्या है, रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज ईजिली अवेलेबल हो सकता है। ईजिली दैट मीन्स कि मान लीजिए कंप्यूटर के लिए मान लेते हैं आपका रैंक 4000 है, तो आपको सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज के अंदर देना चाहिए, आईएम के अंदर, टेक्नो के अंदर ऊपर में रखने चाहिए। बिकॉज 5000 या 4000 आपके रैंक है एंड आप जादवपुर में सीएस की मांग कर रहे हो काउंसलिंग में, तो ये पॉसिबल है नहीं। तो उस तरीके से आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिएगा, थोड़ा बहुत दिमाग का खेल है, हर कुछ हो जाएगा। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों से फार्मेसी के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि फार्मेसी का क्या होगा, तो आज एक गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूँ। फार्मेसी का एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जलपाईगुड़ी। ओके, अगर इस कॉलेज की मैं बात करूँ तो इस कॉलेज में टोटल आप लोग को अप्रूव्ड इंटेक 60 होते हैं, ठीक है। एंड अगर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो नंबर ऑफ़ क्लासरूम 5 है, लाइब्रेरी में 4195 बुक्स है, नंबर ऑफ़ लेबोरेटरीज 17 है, कॉमन कंप्यूटिंग सेंटर यस है, इंडोर स्पोर्ट नहीं है, नंबर ऑफ़ सीट्स इन बॉयज़ हॉस्टल 30 है, ठीक है। बॉयज़ कॉमन रूम 1 है, नंबर ऑफ़ ई क्लासरूम नहीं है, नंबर ऑफ़ टाइटल्स इन लाइब्रेरी 775 है, ठीक है। वर्कशॉप है ही नहीं, नंबर ऑफ़ कॉमन कंप्यूटर 60 है, एंड गर्ल्स हॉस्टल्स नहीं है। थोड़ा सा इस पर मार्क कीजिएगा, जो भी गर्ल्स अगर फार्मेसी में इंटरेस्टेड है। अच्छा, फार्मेसी को लेके एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके रैंक अच्छे हैं, ठीक है, तो ज़रूर आप लोग जादवपुर में भी एडमिशन करवा सकते हो। अगर स्पेशली जब आपके रैंक बहुत अच्छे हैं, ठीक है, अगर आप आउटसाइडर भी, और अगर आपके रैंक लगभग में 2000, ठीक है, 3000 के अंदर है, या फिर अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तब तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो ये भी एक बेहतर ऑप्शन होगा जादवपुर, ठीक है। इस कॉलेज में भी जाना अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसको भी मेडिकल टर्म में इंटरेस्ट है, या बहुत सारे ऐसे वेबजी के अंदर होते हैं जो कि पहले बायो से हर कुछ पढ़े होते हैं एंड वो एक्स्ट्रा मैथ रखे होते हैं, तो उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है कि वो इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो उस केस में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आपको मेडिकल में ही जुड़े रहना है या उसमें आगे कुछ करना है, तो यहाँ से एक डिग्री लेने के बाद आप एक्सप्लोर कर सकते हो आप मेडिकल फील्ड को, ठीक है। तो अगर मैं वहाँ के अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर में आप लोगों को 20,000 लगेंगे, ठीक है। 20,000 बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एंड इसमें आप लोग को ईयर वाइज फ़ी लगेंगे, ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर वाइज आप लोगों को देना है, ईयर वाइज फ़ी लगेंगे। तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों को 20,000 देना है, थर्ड सेम में आप लोग को 12,000, एंड सेकेंड सेम के बाद आप लोग को सेकेंड ईयर से आप लोग का जो फ़ी है वो स्टक हो जाता है 12,000 पे। अगले 3 साल आप लोगों को सिर्फ 12 हज़ार करके देना पड़ेगा, जो कि थोड़ा भी बड़ा नहीं है और अमाउंट एकदम नेग्लिजिबल है, ठीक है। अगर कॉलेज की प्लेसमेंट रिकॉर्ड की बात करें तो देखिए, इनटेक ही जिस कॉलेज की 60 हो,
पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, देन उसमें अगर उस हिसाब से अगर प्लेसमेंट देखा जाए तो आपके 2017 में 40 हुए थे, 2018 में 50, 2019 में 30 हुए हैं, ठीक है। और अगर मैक्सिमम सीटीसी की बात करें, ठीक है, सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, ये बेसिकली आपके सैलरी ही होते हैं, पैकेज ही होते हैं। तो मैक्सिमम पैकेज की मैं बात करूँ तो कहने का मतलब 2,50,000 है, ठीक है। ईयर के वाइज से वेरिएट होते रहते हैं, ठीक है। और अगर एवरेज सीटीसी की बात करूं तो 1,75,000 है, 1,58,000 है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा करा है। और ये जो रिकॉर्ड है ये आपके कैंपस इंटरव्यू के दौरान हुआ है, ठीक है। आप ऑफ कैंपस आपके तो कैलिबर पे डिपेंड करता है, आप तो आज़ाद हो कि आप कितना कभी पैकेज ले सकते हो उस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अच्छा, अगर इस कॉलेज की क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक की बात करें तो वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी, ठीक है। इस चीज़ पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे, अधिकतर का माइंड मेंटेलिटी ये होता है कि मैं इसमें क्यों जाऊँ, उसमें क्यों जाऊँ। भाई आप रैंक तो देखो कितना जा रहा है, ठीक है। तो अगर रैंक की मैं बात करूँ, इस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी जलपाईगुड़ी के अंदर आपको बी फार्मा या फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर आपको एडमिशन मिलते हैं। अगर उसमें जनरल कैटेगरी के रैंक की बात करूँ तो आप लोगों को 965 से ओपन होते हैं गाइज। गौर दीजिए इस चीज़ पे। एंड वही क्लोज हो जाता है आप लोगों को 4,676 पे, यानी कि बहुत ही स्टैंडर्ड रैंक पे जाके ओपन होता है एंड देन जाके क्लोज भी हो जाता है अंडर 5,000 के अंदर। तो ये एक पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड अगर फिर SC ST ऐसे करके हैं, आप लोग इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि फार्मेसी के अंदर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, फार्मेसी भी एक ऐसा जॉब है जहाँ पे अगर आपको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको मेडिकल में इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। एंड देन आप लोगों को मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मिलेगा। एंड ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बड़े बड़े जो कंपनियां दवा बनाती है, मेडिसिन बनाती है, उनके अंदर काम करना चाहते हो, उनका वर्क कल्चर जानना चाहते हो, या आप खुद का अपना एक बिज़नेस सेटअप करना चाहते हो मेडिकल फील्ड में, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ओवरऑल सही है, ठीक है। आपको कॉलेज के तरफ से आपको कोई ग्रेट सैलरी नहीं मिलता है, बट अगर आप अपना जैसे कि मान लीजिए आपने 4 साल इन्वेस्ट करा, हर एक चीज़ सीखा, सारी बारीकियां सीखा, एंड देन जाके आप अपना कुछ शुरुआत करते हो या अपना कोई बिज़नेस सेटअप करते हो फार्मेसी के अंदर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इनकम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो खास कर जो भी बच्चे फार्मेसी के अंदर इंटरेस्टेड है, मैं कहूँगा कि पहला प्रायोरिटी आप जादवपुर के अंदर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जादवपुर एक रेनाउंड है एंड इसका नाम हर एक आदमी के लफ्ज़ पे सुनिएगा। इवन जो भी IIT या 90 से भी पास आउट है या जो भी है, ठीक है, तो जादवपुर एक रेनाउंड जगह है, वहाँ पे पहला प्रेफर दीजिएगा अगर आपको फार्मेसी का। अदरवाइज़ आप यहाँ भी आ सकते हो और बहुत सारे और अदर प्राइवेट कॉलेजेस भी है, ठीक है। उसके बारे में मैं अभी नहीं बात कर रहा, बट आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आप लोग चॉइस फिलिंग में इसको भी प्रेफर करना अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं बार बार इस चीज़ पे फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे हर एक दिन मैसेज आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं बच्चे। तो इस चीज़ को ज़रूर आप लोग समझने का कोशिश कीजिए। एंड एक बात और मैं कहूँगा कि आप लोग इस चीज़ को शेयर नहीं करते हो, तो अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो राइट स्टूडेंट के पास नहीं पहुंचेगा और वो इट मे भी, क्या पता वो गलती करे। तो प्लीज़ भाई, अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो जितना से जितना ज़्यादा हो सकता है उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं करा है तो। एंड तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।